तो डिज्नी प्लस पे आने वाली सारी की सारी सीरीज यानी कि वांडा विजन, फैल्कन इन द विंटर सोल्जर और लोकी सीरीज में इन सब में से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सीरीज थी वो दरअसल लोकी सीरीज थी, जिसके जरिए पूरे के पूरे एमसीयू के फ्यूचर को बदल दिया गया है। मतलब वांडा विजन के अंदर हमने वांडा की स्टोरी को देखा कि किस तरह से वो स्कारलेट विच के अंदर बदली। फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से फैल्कन जो है वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेके कैप्टन अमेरिका बनता है। लेकिन लोकी सीरीज के अंदर हमने ये नहीं देखा कि लोकी जो है किंग लोकी बन गया या वो थॉर के हैमर उठाने के वर्दी हो चुका है, बल्कि हमने इसके अंदर पूरे के पूरे एमसीयू को इवॉल्व होते हुए देखा एक बहुत ही बड़े रूप के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि अब एमसीयू के अंदर जो है मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से लोकी सीरीज ने पूरे के पूरे एमसीयू को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं और आगे किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम वो चेंजेस देख सकते हैं, उनके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर लोकी सीरीज को लेके काफी बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं और अब तक एमसीयू के अंदर जो कुछ भी हो चुका है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वार्न कर दिया गया है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल लोकी सीरीज की बात करें तो लोकी सीरीज अपने अंदर एक बहुत ही दमदार सीरीज थी, जिसने लोकी की स्टोरी के साथ साथ पूरे के पूरे एमसीयू को एक जबरदस्त किस्म से शेप कर दिया है। और हमें ये तो कहीं ना कहीं बात माननी पड़ेगी कि सिल्वी को जो लोग इतनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। मतलब अगर सिल्वी भाभी जो है लोकी का काट के वहाँ पे ही रिमेन्स को जान से दाम मारती तो अगला 10 साल का कंटेंट हमें कौन प्रोवाइड करता। ये सेम वही हरकत है जो कि स्टार लॉर्ड ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर करी थी और लोग उस वक्त भी उसको गालियां दे रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। मतलब अगर इन्फिनिटी वॉर के अंदर स्टार लॉर्ड वो सब ना करता तो एंड गेम के अंदर हमें वो एपिक बैटल देखने को ना मिलती, जिसके अंदर सारे के सारे एमसीयू के कैरेक्टर्स एक साथ थैनोस के साथ नजर आए थे। तो इसी तरह सिल्वी ने भी इस वक्त वो काम करा है जो कि पहले कभी स्टार लॉर्ड कर चुका है और इसी के जरिए हमें अगले 10 साल का कंटेंट जो है एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीवर्स के ऊपर। तो एमसीयू के अंदर अब तक हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हुए आ रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर इसके बारे में एंशिएंट वन ने कुछ कहा भी था और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर ने जो चीजें देखी थी, जिस तरह से टाइम ट्रेवल किया जा रहा था और एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो रही थी, तो हमें अब तक बिल्कुल ऐसा ही लगता आया है कि एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस उसको एक्सप्लोर करना बाकी था। लेकिन लोकी सीरीज के अंदर हमें दरअसल ये बात पता चली ही हू रिमेन्स के जरिए कि दरअसल एमसीयू के अंदर इससे पहले आज तक कोई भी मल्टीवर्स मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक ही सिंगुलर यूनिवर्स थी जिसके अंदर ही हू रिमेन्स जो है उसको बना के रखा हुआ था और उसके लिए ही उसने टीवीए को सेटअप करा था ताकि कोई भी चीज जो है वो ऐसी ना हो सके जिसके जरिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी या यूनिवर्स क्रिएट हो जाए। तो इसका मकसद तो ये है कि अब तक हम जितने भी इवेंट्स देखते आए एमसीयू के अंदर अब तक वो सारे के सारे सिर्फ एक ही सिंगुलर यूनिवर्स के अंदर होते आए हैं। लेकिन अब लोकी सीरीज के आ जाने के बाद और ही हू रिमेन्स के मर जाने के बाद पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है शैटर हो चुकी है और उसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस बन चुकी हैं। तो हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से सारी की सारी ब्रांचेस एमसीयू के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि अब फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली इस मल्टीवर्स वाली चीज से हिट होने वाले हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने अपकमिंग सीरीज की, जो कि व्हाट इफ की सीरीज होने वाली है, और इसकी मजेदार बात यह कि इसका ट्रेलर अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया, जहां हम देख सकते हैं कि जहां पे हमें अपने अपने कैरेक्टर्स के यानी आयरन मैन के, कैप्टन अमेरिका के अलग अलग ऑल्टरनेट वर्जन्स नजर आ रहे हैं, जो कि उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से हमारे मेन एमसीयू के अंदर मौजूद हैं। तो उसका मकसद यही है कि यहाँ से मल्टीवर्स अब क्रिएट हो चुकी है और उस पूरी की पूरी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जाने वाला है व्हाट इफ सीरीज के अंदर, और उसको हमें जो है कोई और नहीं बल्कि वाटू द वॉचर नारेट करके सुनाने वाला है। व्हाट इफ के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेक करके व्हाट इफ के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला एमसीयू प्रोजेक्ट है वो इटर्नल्स का होने वाला है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने ट्रेलर में भी इटर्नल्स की काफी बार कहते हुए सुना है इटर्नल्स को कि वो इतने टाइम से अर्थ के ऊपर छुपे हुए थे और कभी किसी के मामले में इंटरफियर नहीं करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनको बाहर निकल के आना ही होगा। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद इसका कनेक्शन थैनोस से है या कोई एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आ रही है, जैसे गैलेक्टस टाइप की सेलेस्टियल अर्थ के ऊपर वापसी आ रहे हैं, जिस वजह से इटर्नल्स वापसी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब लोकी सीरीज के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इटर्नल्स जिस खतरे को रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर निकल कर आए हैं, वो कोई और सा नहीं बल्कि मल्टीवर्स का खतरा है। तो हो सकता है कि इटर्नल्स को पता चल चुका हो कि अब एक मल्टीवर्स बन चुकी है जो कि इस यूनिवर्स के लिए खतरा हो सकती है और इसी वजह से अब वो दुनिया के सामने आने लगे हैं। इसके बाद हमारे पास स्पाइडरमैन नो वे होम आती है और इसके बारे में तो हमने इतने रूमर्स अब तक सुने हैं कि ऐसा लगता है कि हम पूरी मूवी ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लेकिन इसका मजेदार बात है कि अभी तक कोई भी ट्रेलर टीजर कुछ भी रिलीज नहीं किया गया था और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लोकी की सीरीज का एंड होने का इंतजार कर रहे थे। और अगर अब रूमर्स की माने तो 21 जुलाई को जो है इसका ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन के अंदर जितने हमने रूमर्स सुने हैं, यानी कि पिछले दोनों स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का और एंड्रू गारफील्ड का, वो सब हमें इसमें नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ उन दोनों मूवीज के विलन यानी डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, ये सब जो है हमें इसके अंदर नजर आएंगे। तो इस पॉइंट पर आकर मुझे ये रूमर्स बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहे और ना ही बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहे हैं।
क्योंकि हम लोकी सीरीज के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से लोकी के बहुत ज्यादा वर्जन एक साथ मौजूद थे। तो अब स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन को लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि वो मल्टीवर्स का हिस्सा है, वो दूसरी यूनिवर्स से हैं। और अब जैसा कि एमसीयू जो एक मल्टीवर्स का हिस्सा बन चुकी है, तो वो सारे के सारे स्पाइडरमैन जो यहाँ पे इसकी यूनिवर्स में इंटरवीन कर रहे हैं। इसके बाद जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है जिस मूवी के ऊपर इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स की वजह से, वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर पड़ने वाला है। मतलब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइटल के अंदर ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, यानी मल्टीवर्स की मैडनेस के बारे में ये पूरी की पूरी मूवी होने वाली है। तो यहाँ पे जो सारा का सारा रायता जो है सिल्वी भाभी ने फैलाया है ही हू रिमेन्स के सीने में खंजर घुपाने के बाद, तो सारे के सारे रायते को समेटने के लिए डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम आएंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से स्कारलेट विच की स्टोरी को भी कंटिन्यू किया जाने वाला है, जो कि वांडा विजन के अंदर हमने देखी थी। और लोकी ने जो पूरी की पूरी मल्टीवर्सेस बनाई हैं, अब डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी एक्सप्लोर करेगी कि मल्टीवर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो कि हमारी यूनिवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो स्केल होने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक उसकी पूरी शूटिंग तक खत्म हो चुकी है और इसकी एक भी पिक्चर को लीक नहीं किया गया है। और बहुत ज्यादा पक्की सोर्सेज से खबर मिली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक ऐसी मूवी है जो कि एक एवेंजर्स लेवल की मूवी होने वाली है। अब तक के एमसीयू के जितने कैरेक्टर्स हैं हो सकता है उन सबको हम इसी मूवी के अंदर देखने वाले हैं। जो आखिरी प्रोजेक्ट हमारा जो कि पूरी की पूरी कड़ी से जुड़ा हुआ है वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया है। सबसे ज्यादा मजेदार बात है कि एंटमैन 3 जिसकी अभी रिलीज डेट बहुत ही ज्यादा दूर है, उसके बारे में बहुत टाइम पहले ही बता दिया गया था कि उसका मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है और उसका रोल जोनाथन मेजर्स प्ले करने वाले हैं। और इस न्यूज को लीक इसीलिए किया गया था ताकि लोग इस बारे में जान सकें कि लोकी के अंदर ही हू रिमेन्स जो है वही दरअसल कैंग द कॉन्करर है, जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का जो है मेन विलन होने वाला है। यहाँ पे जो हमारा लोकी का फर्स्ट सीजन खत्म हुआ है एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर के साथ, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी जो है वो लोकी के सीजन 2 के अंदर कंटिन्यू की जाएगी। और उसके बाद उसी के जरिए में पता चलेगा कि एमसीयू के अंदर एक नया खतरा आ चुका है जो कि थैनोस का भी बाप है और उसका नाम है कैंग द कॉन्करर। और उसको सही रूप में एक असली विलन वाली फॉर्म के अंदर हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर देखने वाले हैं। अब अगर इन सारी की सारी बातों को हम ध्यान में रखें और एंटमैन एंड द वास्प का स्केल देखें तो ऐसा लग रहा है कि एंटमैन एंड द वास्प भी एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। और ये सिर्फ एंटमैन एंड द वास्प से नहीं बल्कि इसके अंदर और भी एवेंजर्स और हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी का भी एक बहुत ही बड़ा रोल हो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। अब जब मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा ही दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी को एक रीजन बनाया जाएगा एमसीयू के अंदर एक्समैन और फैंटास्टिक फोर और डेडपूल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। मुझे लगता है कि एमसीयू के अंदर शायद अब ऐसे ही वो जो है एक्समैन हमें दिखना शुरू हो जाएंगे और उसका रीजन ये दिया जाने वाला है कि ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स से हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स का ओरिजिन दिया जाने वाला है, उनको दिखाया जाने वाला है, तो उनका एक सेपरेट ओरिजिन होना चाहिए जो कि हमारी इसी यूनिवर्स से हो। इस मल्टीवर्स वाले पूरे रायते में अगर उसको मिला दिया जाए तो म्यूटेंट्स का मजा बिल्कुल ही किरकिरा हो जाएगा और मजा नहीं आने वाला। और अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि एमसीयू के अंदर सबसे पहला म्यूटेंट जो है वो ऑलरेडी डेब्यू कर चुका है ब्लैक विडो मूवी के अंदर, जो कि दरअसल उर्सा मेजर नाम का है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने ब्लैक विडो की ईस्टर एग्स वाली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बात करी है, तो अगर आप इसको बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी के लिए लोकी के सीजन 1 को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर का निकला है। मतलब मैं समझ रहा था कि डिज्नी की जो सीरीज होने वाली है वो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट एमसीयू के फ्यूचर के ऊपर नहीं डालेंगी। वो किसी कैरेक्टर को इवॉल्व करेंगी, किसी कैरेक्टर को ग्रो करेंगी, लेकिन पूरे के पूरे एमसीयू को बदल देना ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सीरीज को देखना पसंद नहीं करते हैं और वो सिर्फ एमसीयू की मूवीज ही देखते हैं। लेकिन अब लोकी सीरीज ऐसी हो चुकी है कि जिसने इस लोकी सीरीज को नहीं देखा तो शायद अगली 5 से 10 साल की मूवीज उससे समझ से बाहर हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकी सीरीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन सारी की सारी सीरीज और ओवरऑल एमसीयू के अंदर, जिसके जरिए हमें मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और मैं ये भी बहुत साफ तरीके से कहना चाहूंगा कि एमसीयू के अंदर जिस तरह से मल्टीवर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है और अब तक एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स क्यों नहीं थी, इस सब का जो रीजन दिया गया है ये बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड रीजन है जो कि मेरी नजर में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल भी है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ सवाल हैं जो कि यहाँ पे उनका आंसर देना चाहूंगा, जो आप लोगों ने लोकी सीरीज के बाद मुझसे डीएम्स में काफी ज्यादा पूछे थे। तो उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि अगर एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी अब तक, तो ये लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स हमें कहाँ से देखने को मिले। और लोकी के अगर हमें सारे अलग अलग वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह लोकी हो गई, सिल्वी हो गई, क्लासिक लोकी हो गया, एलिगेटर लोकी हो गया, तो आखिरकार मल्टीवर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है। तो इस सब का क्या मकसद है? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसके अंदर कंफ्यूजन है। तो चलिए मैं इसको बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ। तो समझ लीजिए जिस तरह की हमारी एमसीयू की टाइमलाइन चल रही थी वो एक सिंगुलर यूनिवर्स है और उसके अंदर हम अब तक जो भी देखते हुए आए हैं वो हमारी सेक्रेट टाइमलाइन थी, यानी सिंगुलर यूनिवर्स, और इसके अलावा और कोई यूनिवर्स मौजूद नहीं थी। लेकिन इसी तरह हम देखा कि एवेंजर्स जब टाइम ट्रैवल पीछे करके जाते हैं टाइम के अंदर और वहाँ पे उनको टेसरेक्ट क्यूब लेना होता है, लेकिन वो लोकी के हाथ लग जाता है, जो कि हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर ऐसा नहीं होना था। बल्कि ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर वो लोकी को पकड़ते, उसको एसगार्ड लेके जाते और रैग्नारॉक का इवेंट होता, थैनोस के हाथ वो लगता, थैनोस उसकी जान लेता, उसकी वहाँ पे जान चली जाती और इस तरह लोकी की स्टोरी खत्म हो जाती। लेकिन हमारा जो लोकी था उसने दरअसल टेसरेक्ट क्यूब को उठा लिया और वो एक अलग पोर्टल खुल के कहीं और चले गया। तो इसके जरिए एक डाइवर्जन पैदा हुआ हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर। मतलब अब हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्स है जिसके अंदर वो सारे इवेंट्स हुए हैं जो हम अब तक देखते आए हैं, यानी लोकी गया, उसको थैनोस ने मार दिया,
लेकिन अब एक और ऐसी यूनिवर्स बन गई है जिसके अंदर लोकी ने डेसरेक्ट क्यूब उठाया और वो उसके अगले आगे पाथ पे चले गया। और वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे TVA पहुंच जाती है। तो TVA का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए। TVA उस जगह पे इसलिए पहुंचती है ताकि वो वहाँ से उस वेरिएंट को कैप्चर कर ले जो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएंट बन चुका है, और उसको वो TVA ले जाती है, उसकी सुनवाई वगैरह होती है और उसको मिटा के जो है वॉइड के अंदर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से वो अल्टरनेट वर्जन लोकी का वहाँ पे बना तो था, लेकिन वो कभी भी हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद नहीं रहा और उसको वॉइड में फेंक दिया गया। और वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम एंड स्पेस है ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे जो कुछ भी किसी को करना है वो करता रहे, उसका कोई किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हमारे पूरे के पूरे टाइम एंड रियलिटी के कॉन्टिन्यूम से बाहर है। तो इसी तरह अगर हम बात करें क्लासिक लोकी की, एलिगेटर लोकी की, तो ये सब भी एक पॉइंट पर आके जो है इन्होंने कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया होगा कि वो क्लासिक लोकी बना या एलिगेटर लोकी बना। तो जिस पल वो इस तरह के रूप के अंदर आया तो तभी टीवी वाले उसको आके वहां से उठा के ले गए, क्योंकि उसको ऐसा बनना ही नहीं था। तो इसका मकसद ये है कि MCU के अंदर बिल्कुल मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है, उसकी पॉसिबिलिटी जरूर थी, लेकिन TVA को इसीलिए बनाया गया था ताकि इस बात को मेक श्योर किया जा सके कि कभी भी मल्टीवर्स ना बने। और इसी तरह MCU के अंदर अब तक कोई मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो सब जो है ही हू रिमेन्स के कंट्रोल के अंदर था। लेकिन अब जैसा कि ही हू रिमेन्स को मारते ही MCU के अंदर जो सेक्रेट टाइमलाइन थी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उसके अंदर, और अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं, और वो हर एक ब्रांच जो है वो हर एक अलग ऑल्टरनेट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप कि इसके जरिए आपके बहुत ज्यादा सवालों के जवाब इसी एक आंसर के अंदर कवर हो गए होंगे। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और इसके अंदर हमने जो कुछ बातें करी हैं, जो डिस्कशन करी है, उसके वाले से आपको एक ओवरऑल अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आगे MCU जो है वो किस सीढ़ी को चढ़ने वाला है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी लोकी सीरीज के बाद कि किस तरह से MCU का जो फ्यूचर है वो चेंज हुआ है, और आप आगे MCU के फ्यूचर की जो भी थ्योरीज आपके पास मौजूद हैं वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम और आपने ये वीडियो एंजॉय करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।